सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद है और आपको पता है तौहीन मज़हब के जो केस है उसमें तेज़ी आई है। अभी एक फैसला कराची से आया। सर क्या अपडेट है, ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ये कराची में अदालत में केस दायर किया गया था जिसमें अहमदिया एसोसिएशन के जो 9 अफराद हैं, अदालत ने हुक्म जारी किया है कि इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो ये वहां पर वाकया हुआ था पिछले तकरीबन कुछ माह पहले। ये वाकया कराची में पेश आया था। तो वहां पर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो कादियानियों की इबादतगाह है अहमदिया हाल, वहां पर 35 से 40 अफराद जो है वो अंदर दाखिल हो गए हैं और उनकी ये कोशिश है कि हम नमाज अदा करें, जबकि ये लोग गैर मुस्लिम है और इनका ये काम नहीं है। और लोगों ने फिर वहां पर आके पुलिस को कॉल की, 15 पे कॉल की। तो उसके बाद ये केस जो है वो चलना शुरू हो गया। तो उसके बाद आके ये सारा वाकया था असल में अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के अंदर ये सारा वाकया हुआ था। तो वो फिर उसके बाद लोग जो है दाखिल हो रहे हैं, तो उससे पुलिस को बुलाया गया। तो वहां पर जो लोग करीब खड़े थे, शहबाज और शाहिद, तो उन्होंने आकर वहां पर वो पुलिस को बताया कि जी हमें अंदर से हमें अल्लाह अकबर की आवाजें भी आ रही हैं और ये नमाज भी पढ़ रहे हैं, जबकि ये नहीं पढ़ सकते। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जिसके बाद तफ्तीशी अफसर ने गवाहान के बयान नोट करने के बाद जो है इनको पेश किया था। तो इनके जो 9 अफराद हैं उनके मुताबिक केस का फैसला किया गया कि इनके खिलाफ चालान बना के बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाए। सर ये बताइए कि ये अप्रैल का वाकया है, तो अदालत की तरफ से आप हुक्म आया है इस चीज का? हाँ जी बिल्कुल, अदालत ने ये जो असल में जो है कि अदालत ने ये कहा है कि जो इनकी अहमदिया एसोसिएशन है कराची की, उसके 9 अहदेदारान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। यानी कि ये जो केस चल रहा था जिसमें ये इनके जहाँ पर ये अहमदिया कम्युनिटी के अफराद भी और दूसरे लोग भी पेश हुए थे, तो इनका आपस में केस चल रहा था। तो अब बाकायदा तौर पर जो जज साहब है उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि जो इनके 9 अफराद हैं उनके खिलाफ बाकायदा गिरफ्तार करके तो मुकदमा दर्ज किया जाए। सर ये बताइए कि अभी भी इस तरह की तकरीरें करते हैं। पिछले दिनों मुस्लिम कॉलोनी से भी एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और आप देखते हैं कि पंजाब में तो हालात अभी कुछ तब्दील हुए हैं, तो कराची में इस तरह के हालात शुरू हो गए या सिंध में हो गए, तो ये तो बड़े खतरनाक मेरा ख्याल फैसले हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में तो जो मेन काम था वो टीएलपी जाता था। टीएलपी को जो है वो जो उनके साथ जो क्रैकडाउन किया उसके बाद यहाँ पर पंजाब में तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, खामोशी इख्तियार कर ली गई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कराची जो इलाका है सूबा सिंध का, वहां पर जो है ये जो एक दूसरे के खिलाफ भी मुनाफत कराई जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। और वहां पर जो खत्म नबूवत के कारकुन है और जो दूसरी तंजीमें है, सुन्नी तहरीक है या तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है, वो बहुत फाल तरीके से काम कर रही है। और उनकी यही बार बार कोशिश होती है कि हम जो जो कादियानी कम्युनिटी की जो इबादत गाहें हैं तो उनको हम मुकम्मल तौर पर बंद करवा दें और कोशिश करें कि इनको बिल्कुल भी किसी तरीके से इनकी इबादत से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रोक दी जाए ताकि ये बिल्कुल कोई भी काम ना कर सके। सर ये बताइए कि यहाँ मौसम की जो सूरत हाल है उसके मतलब थोड़ा सा बताएं कि लोग जो सफ़र वगैरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 दिन से जो लाहौर में और पंजाब के जो दूसरे मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पर धुंध का बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं धुंध का राज है। शाम को 7:30-8 बजे के करीब ही मोटरवेज जो है सियालकोट मोटरवे, M2 मोटरवे, इस्लामाबाद मोटरवे, पीटी भटिया, फैसलाबाद मोटरवे, इसको बंद कर दिया जाता है। और सुबह तकरीबन कोई 10:30-11 बजे या 11:30 बजे जब सूरज निकलता है तो फिर उसको जो है वो खोला जाता है। तो कल लाहौर के कुछ इलाकों में जो है वो थोड़ी थोड़ी बारिश भी थी जिससे मौसम खुशगवार हो गया था। तो खुल के बारिश तो नहीं हो सकी, स्मोक की कंडीशन में पहले ऐसे बेहतरी आई है, लेकिन महकमा मौसमियात और बाकी लोग जो है उनकी तरफ से एक पेशगोई की गई है कि यहाँ पर आने वाले 2 से 3 रोज में या 4 रोज में जो है वो बारिश होगी। तो उसके बाद जो मजीद मौसम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो धूप निकलती है तो वो धूप में उतनी ज्यादा तपिश नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। तो इस वजह से ये जो है स्मोक जो है शाम को जल्दी से पड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जीटी रोड खुला रहता है। बाकी इसके मर्दाफात में जितनी भी M2 है, सियालकोट मोटरवे है, रिंग रोड है, उसको बंद कर दिया जाता है। सुथरा पंजाब के नाम से कहते बड़ा काम हो रहा है, कोई टैक्स वगैरह भी लगाने का प्रोग्राम बन चुका है। पब्लिक का क्या रद्द-ए-अमल है? पब्लिक तो पहले भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत ज्यादा परेशान है, खासतौर पर कारोबारी हजरात। और सुथरा पंजाब की तरफ से भी ये सफाई का टैक्स
लगाया गया है कि जी दुकानों घरों को जिसके आगे कूड़ा पड़ा होगा उसको 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाएगा। इसी तरह हर दुकानदार को ये कहा गया कि आपने 300 से लेकर 450 या 500 तक हर महीने टैक्स देना है सफाई की मद में, और यहाँ पर सफाई जो होती होगी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल सवाए चांद एक इलाकों के बाकी किसी भी इलाके में सफाई होती नजर नहीं आती। कूड़े जो है उसी तरह ढेर लगे होते हैं, और जब बारिश होती है तो पानी भी खड़ा होता है। तो ये सफाई, या तो ये जो टैक्स ले रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, सफाई जो होती है वो नजर भी आए कि आपके यहाँ पर सफाई हो चुकी है, हो रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिर्फ चंद एक इलाके हैं, पौष इलाके, जहाँ पर ये सफाई का इंतजाम किया गया है। बाकी जो आम इलाके हैं उनमें ये टैक्स लगा दिया गया है। लोग इससे पहले बहुत परेशान है, कारोबारी हजरात जो है वो नई पैरा फोर्स जो बनाई गई है उसकी वजह से परेशान है। लोगों को बाहर दुकानों के बाहर खड़े पर सामान लगा के बेचने नहीं दिया जाता, सामान डिस्प्ले करने नहीं दिया जाता। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और जो है हुकूमत के खिलाफ जो है वो बदवाएं देते हैं कि हमें कारोबार से रोक दिया गया है, और हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं, हम कारोबार नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरे जो लोग हैं वो महंगाई की वजह से परेशान है। इस वक्त ये जो ऊपर से सुथरा पंजाब ने टैक्स आयद कर दिया है, इसकी वजह से लोग मजीद परेशानी के शिकार हो चुके हैं। सर ये बताइए, हर जगह पे जुर्माने जुर्माने, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग कहते हमारे पास पैसे ही नहीं है, और लोग किसी को 2,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000 जुर्माना। तो ये पैसा जा किधर रहा है? खजाने में तो कोई मुझे रौनक नजर नहीं आ रही। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, आप इस बात से अंदाजा लगा रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसने 3 से 4 दिन में तकरीबन को 9 से 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है जुर्माने की मद में। 2,000, 5,000, 3,000, और इसके अलावा जिनको पकड़ के FIR दी है पुलिस ने उससे भी पैसे दिए हैं। तो इनके खजानों में तो एक हफ्ते के अंदर 4 से 5 अरब रुपया जो है वो जमा हो चुका है। और ये जो यहाँ से पैसे वसूल कर रहे हैं ये इसी के ऊपर जो इनके SNGAD के पैसे जमा करते जाके देते हैं, उनकी मर्जी है कि वो प्लानिंग कमीशन में कहाँ पर इसको पैसे इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक की बात में जब बेतहा चलान, इतने चलान होते हैं, एक बंदे से हमने ट्रैफिक वाले से पूछा तो भैया आपका क्या शेड्यूल है चलान के बारे में, उसने कहा कि हमें सख्ती से कहा गया है कि आपने हमें हर रोज 150 से 200 चलान करके देना है। तो अगर एक बंदा 150 से 200 चलान रोज करेगा तो आप अंदाजा लगा लें कि पूरे लाहौर शहर में कितने पुलिस एहलकार है जो सड़कों पे खड़े हैं। तो हर बंदा 150-200 चलान करेगा तो हजारों की तादाद में चलान हो जाएंगे। अगर 2-2 हजार रुपए भी आप चलान की कीमत लें तो ये करोड़ रुपए बन जाता है। तो ये सारे लोग जो है मुल्क जो है इनकी तनख्वाहें, ये सारे मामला ये तो इसी चलान के जरिए तो वो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेलमेट की बात में, जिस हेलमेट जो आम अफराद 500, 700 या 1,200 रुपए में लेता था, अब वो 6 से 7,000, 8,000 रुपए में मिल रहा है। और उसकी क्वालिटी भी इतनी नाकस है कि अगर वो ऊपर से आप उसको पकड़ के थोड़े फासले से जमीन पर फेंके तो वो उसी टाइम 2 टुकड़े हो जाता है। तो जो हेलमेट थोड़े से फासले से जमीन पे करके 2 टुकड़े हो गया तो अगर हाथ से का नीचे गिरेगा तो उसका क्या फायदा? वो बंदा को तो सेफ्टी दे सकता, और वो भी महंगे तरीन दामों में बेचा जा रहा है। तो इनकी वजह से जो है ना वो पॉलिसी की वजह से जो ये नसीरान दोस्त है उनको भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म से पैसे की तरफ तवज्जो दे रही है कि हमें किस तरीके से पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ से चलान करके पैसे वसूल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज भी देखी कि एक बंदे को फ्री हेलमेट दे देते हैं, बाकियों के चलान शुरू कर देते हैं। डबल गेम चल रही वहां पे। जी, ये एक पॉलिसी होती है कि जिसके अंदर जो DIG है या उनके जो CCPO है या उनकी तरफ से SP साहब हैं या CTO साहब हैं, वो मुख्तलिफ चौक्स में जाके खड़े हो जाते हैं और वहां से हेलमेट ला के 8 से 10 बंदों को, वो मोटरसाइकिल के वो बंदे जो होते हैं उनको खड़ा करते हैं, या आपका हेलमेट नहीं था या आपको हेलमेट दिया जा रहा है, साथ आगाही दी जाएगी और मीडिया में उसकी फुटेज बन जाती है कि जी हम लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लोगों को शॉवर भी दे रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं। तो वो 8-10 बंदों को देख के उसके बाद दूसरी तरफ सारी तरफ चलान जारी होते हैं। वो तो एक चौक में एक जगह पे खड़े होते हैं। तो लाहौर में तो अब ये सिचुएशन बना दी गई है कि बाकायदा तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो दूसरी पुलिस है थानों की, इनको भी बाकायदा थान किया गया कि आप भी रात के टाइम तकरीबन शाम को 7-8 बजे के करीब नाका लगाएं जो रात 12 बजे तक जारी रहेगा। और आप भी देखें और मुआवरत करें कि जो जो मोटरसाइकिल सवार रॉन्ग वे से आ रहे हैं या उन्हें हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो आप इनकी मुआवरत करके उनके खिलाफ जुर्माने करें और उनको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, जो शुरू में खबर दी कि वो अपना गिरफ्तारियों के मतलब जो ऑर्डर जारी किया, नाम भी हमारे सामने आ चुके, और बड़े ही अफसोस की बात है कि मस्जिद के अंदर से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही थी, अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, और अब ये गिरफ्तार किया जाए। कराची के मतलब मैं थोड़ा सा बता दूँ, इससे पहले वहाँ जो गिरफ्तारियाँ हुई वो भी बड़ी तकलीफ दे थी,
और उसमें कई लोग, एक आधे बंदे की तो हमारे पास इत्तला है कि वो जेल में शायद उनकी वफ़ात भी होगी। तो ये पंजाब से थोड़ा-सा ठंड प्रोग्राम हुआ, तो कराची से खबरें आनी शुरू हो गई, जो जज हैं वो बिकते हैं, जजों को खरीदा जाता है, उनको अंडर प्रेशर किया जाता है और जो कोई चंद एक मौलवी, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सादा-सा सवाल है कि अल्लाह का नाम ही लिया जा रहा था ना मस्जिद के अंदर, और वहाँ पे आप देख रहे हैं आए दिन मसाज हाउस बने हुए हैं, लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं, लड़के पकड़े जाते हैं, मौलवी अ, बच्चेबाज़ी करते पकड़े जाते हैं। इस तरह आए दिन इस तरह की खबरें हमारे पास होती हैं। और तो यहाँ पे तो मेरा ख़्याल है फिर ऐसे जज जो है उनको शर्म भी आनी चाहिए और इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि ये जो लोग हैं अपनी इबादत करते हैं और फिर इस्लामी इबादत करते हैं, तो कोई गैर मुस्लिम भी करे इस्लामी इबादत तो खुशी होती है। आपके कहने से ना कोई गैर मुस्लिम होता है, लेकिन दोबारा ये जो कराची के हालात है इस वक़्त, सिंध गवर्नमेंट को फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मामलात को ठीक करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे